गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द शिवानी क्लासेस। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 7 के सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इक्वालिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। रुको, मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि इस वीडियो में स्पेशल चीज़ यही है कि इस वीडियो को मैंने 4 to 5 स्टेप्स में बिल्कुल इस लेसन का निचोड़ निकाल दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 4 to 5 स्टेप्स में हम समझ जाएंगे कि इस लेसन में था क्या है क्या, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में जो क्वेश्चन पुट करते हैं वो है समानता क्या है, व्हाट इज़ इक्वालिटी, ठीक है। तो समानता किसको बोलते हैं? समानता मीन्स सभी के साथ इक्वली बिहेव करना, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना, ये है समानता, है ना। तो कानून की नज़र में कहा गया है कि सभी जो है वो एक बराबर हैं, ठीक है। हम चाहे वो फिर लड़का हो लड़की हो या फिर वो किसी और धर्म का हो, चाहे वो हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का हो, लेकिन सभी क्या है, एक बराबर, ठीक है। सभी के साथ जो वो इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ये क्या है, समानता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइव एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक स्कूल है, ठीक है, उसमें 2 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एक अमीर है और एक गरीब है ना। लेकिन इसमें समानता कैसे शो कर रही है? सभी को ड्रेसेस लगी हैं, एक जैसी ड्रेसेस लगी है ना। ये तो नहीं है कि जो अमीर बच्चा उसके लिए स्पेशल ड्रेस लगाई गई और जो गरीब बच्चा उसके लिए अलग से ड्रेसेस लगाई गई है, नो। तो इसमें क्या है, सभी के साथ इक्वली ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और स्कूल में सम्मान दिया जा रहा है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। ये तो नहीं है कि गरीब बच्चों को टीचर अलग से पढ़ाता है और अमीर बच्चों को अलग से पढ़ाता है, नो। तो इसमें भी क्या है, समानता शो कर रही है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आ ही गया होगा क्योंकि इतना अच्छे से समझाया मैंने, है ना। तो चलिए सेकंड पॉइंट जो है वो है संविधान में समानता का अधिकार, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या बोला गया, संविधान में क्या बोला गया है कि कानून की नज़र में सभी एक बराबर है। मतलब कानून में, ये संविधान में लिखा गया है कि किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ना किसी के साथ लिंग के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना जन्म स्थान के आधार पर किया जाना चाहिए भेदभाव, ठीक है। ये संविधान में लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या असमानता, इनइक्वालिटी आज भी है, ठीक है। डज इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट टुडे? तो आंसर होगा यस। कैसे? तो चलिए जानते हैं, आज भी लोग जो है वो असमानता झेलते हैं। जैसे दलित लोग हो गए, उनको नीचा समझा जाता है ना। तो ये क्या है, इनइक्वालिटी है, आज भी लोग जो है वो झेल ही रहे हैं इसको, ठीक है। तो जैसे गरीब हो गए तो उनके साथ भी इनइक्वालिटी जो है वो देखने को मिलती है, उनके साथ अलग से बिहेव किया जाता है, अजीब सा बिहेवियर किया जाता है उनके साथ, ठीक है। उनको नीचा समझा जाता है, उनको दिखाया जाता है कि वो गरीब है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जिम्मेवारी बनती है एज अ सिटीज़न कि हम अगर हमारे सामने ऐसी चीज़ हो रही है, अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम उस चीज़ का विरोध कर सकते हैं, है ना, क्योंकि संविधान में लिखा है कि इस प्रकार ये एक क्राइम है वैसे, है ना। तो ये चीज़ आपने अपने सामने नहीं होने देनी है, तो इसको रोकना है। सो नेक्स्ट पॉइंट है सरकार की कोशिशें, एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि सरकार के क्या क्या एफर्ट्स हैं। सरकार ने तो बहुत एफर्ट्स की हैं इस चीज़ को कम करने के लिए, पर हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम भी कुछ 2-4 एफर्ट्स हमें भी करने ही चाहिए। मान लो अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो अगर आपके सामने कोई गरीब बच्चा है तो उसको फ्रेंड बनाओ, है ना। वो भी कितना अच्छा फील करेगा कि हाँ मेरा भी कोई फ्रेंड बना है ना। और अगर आप उसकी कुछ हेल्प कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लाइक उसको पेंसिल दे दी, है ना, अगर आप कर सकते हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि सरकार की कोशिशें, क्या कोशिशें की हैं सरकार ने, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं लाइव मिड डे मील मिड डे मील नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना, ठीक है। और बहुत ही सफल स्कीम है ये। तो देखते हैं इसमें क्या जो है वो फ़ायदा हुआ है, ठीक है।
पहला फ़ायदा तो देखो, सभी बच्चे साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, इसमें तो नहीं देखा जा रहा कि जात पात लिंग भेद या कुछ भी है ना, और सभी को एक बराबर खाना बन रहा है। ये भी नहीं है कि अमीर हैं तो उनके लिए अलग से खाना बनेगा और गरीब हैं तो उनके लिए अलग से खाना बनेगा, सभी के लिए इक्वली बन रहा है ना, है ना। तो ये हो गया सरकार का एफर्ट। और इसमें एक फ़ायदा और हो रहा है कि गरीब बच्चे ज़्यादा एडमिशन्स ले रहे हैं स्कूल में, ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं गरीब बच्चे, क्योंकि बेशक वो पढ़ाई के माध्यम से नहीं आ रहे हैं, लेकिन खाने की वजह से आ रहे हैं कि हमें, क्योंकि गरीब जो लोग होते हैं उनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है ना, तो वो इस माध्यम से आ रहे हैं कि हमें लंच तो मिलेगा, है ना। तो इससे एक चीज़ का और फ़ायदा हो रहा है कि तो वो खाने के माध्यम से रहे हैं, लेकिन उनको एक फ़ायदा ये भी हो रहा है कि वो पढ़ भी तो पा रहे हैं, है ना। तो स्कूल आए तो अब पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो एक सरकार का दिमाग देखो, खाने के माध्यम से बच्चों को इंक्रीज़ करना, बच्चों को फिर पढ़ाई के लिए उनकी रुचि बढ़ाना, है ना। ये भी एक फ़ायदा हुआ, सरकार की कोशिश में ऐड हो जाता है ये भी। चलिए, तो लास्ट स्टेप है हमारा काम क्या है, हमारी क्या ड्यूटी है इसमें, ठीक है। तो हमारी ड्यूटी क्या है कि हमें समाज में हम इनइक्वालिटी को ख़त्म करें, ठीक है। अगर हमारे सामने कुछ ऐसा हो रहा है तो हम इसका विरोध कर सकते हैं, ठीक है। हम देखें कि किसी के भी साथ जो है वो धर्म, स्थान, जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ आ गया होगा कि क्या था इस लेसन में इक्वालिटी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और एक क्वेश्चन आपके लिए कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर।